हेलो, होप यू ऑल आर फाइन। और आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्रिकेट के बैटिंग पैड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे, चाहे वो बैटिंग ग्लव्स हो, चाहे वो थाई पैड्स हो या फिर बैटिंग पैड्स हो। तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। और जितना अच्छा, अगर आप स्टार्टिंग एज ग्रुप में अंडर 14 या अंडर 16 खेल रहे हो तो आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। और अगर फिर उसके बाद में आप प्रोफेशनली स्टेट प्लेयर बन जाते हो तो आपको पैड्स वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जब भी हम पैड्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एज अ प्रोफेशनली खेलना चाहते हो, अंडर 16 हो या फिर अंडर 14 हो, तो बेस्ट जो क्रिकेटिंग पैड्स आते हैं वो टेस्ट वाले आते हैं। और वो किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, चाहे वो SG हो या फिर SS हो या MRF हो। वो सिर्फ कंपनीज के ऊपर होता है। लेकिन जो बेस्ट पैड्स होते हैं उन पे हम स्ट्रैप वगैरह देखते हैं कि इनके जो बैटिंग स्ट्रैप्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पर्टिकुलरली ये अच्छे से बनते हैं कि नहीं। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। और पैड्स लेने वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आप लेफ्टी बैट्समैन होते हो तो आपको लेफ्टी पैड्स का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप राइटी हैंड बैट्समैन हो तो फिर आपको राइटी पैड्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पैड्स के आगे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमेशा आपको सेफ्टी मेजरमेंट के काम में आता है। और अगर जितनी ही आप अच्छी कॉस्ट का खरीदोगे उतना ही बेस्ट आपको बैटिंग पैड अवेलेबल होगा। तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यंग क्रिकेटर हो और आपको क्रिकेटर बनना है जैसे यंग एज ग्रुप में, तो ये बैटिंग पैड्स अच्छे रहते हैं जो कि टेस्ट के हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और ये आप हमेशा अंडर एज ग्रुप या फिर आप सीनियर टीम के लिए भी जब खेलते हैं तो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पैड्स की स्पेशलिटी होती है। और अगर आप दोनों पैड्स को देखें तो दोनों पैड्स जो हैं वो काफ़ी सिमिलर है। और हमेशा इनके अंदर जो स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इनके स्ट्रैप्स का आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो स्ट्रैप्स में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। और किसी किसी प्लेयर का सुपरस्टिशन होता है कि वो लेफ्ट पैड पहले पहने या फिर राइट पैड पहले पहने। तो आई थिंक वो उस पर डिपेंड करता है। बट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो इसका जो टो होता है वो कितना फ्लेक्सिबल है। और अगर अच्छा फ्लेक्सिबल होता है तो वो बैटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। और पैड्स का जो वेट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर आप हैवी पैड्स के साथ बैटिंग करते हो तो बैटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके जो बैटिंग पैड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए असेंशियल भी होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि अगर विकेट जो होती है वो काफ़ी अगर टर्न हो रही होती है तो उस टाइम जो लो वेट पैड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि वेट का हमेशा इम्पोर्टेंस रहता ही रहता है। तो क्रिकेट में आपको ये चीज़ें हमेशा ही देखनी है और इसके लोगोज़ को वगैरह चेक कर लेना है अच्छे से कि इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर आप कभी भी जाते हैं पैड्स वगैरह खरीदने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैटिंग पैड्स के बारे में आज डिस्कशन किया है, आगे फिर और भी ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।